वेलकम टू प्राइमलेशन। मैं मनीष सर आप सभी का प्राइमलेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th पॉलिनोमियल कंटिन्यू करेंगे। अगर जो आप अभी नंबर सिस्टम और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट में क्लास 9th का जो प्लेलिस्ट बना है उसमें आप वो दोनों चैप्टर को अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको पॉलिनोमियल अच्छे से समझ आने वाला है। तो आइए पॉलिनोमियल। और एक चीज़ और, मैं विगत कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था किसी कारणवश, बट अब डेली आपका वीडियो आता रहेगा क्लास 9th और 10th के लिए, और 11th के लिए भी बहुत जल्द आएगा। तो अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो आइए सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। पॉलिनोमियल अभी क्लास 10th का भी मैं पढ़ा था, तो वहाँ भी मैं पॉलिनोमियल के बारे में बात किया था कि जो पॉलिनोमियल होता है यह कांस्टेंट और वेरिएबल का कनेक्शन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और उसमें ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि पॉलिनोमियल में मैं पहले टॉपिक लिखा हूँ कि कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे अगर जो हम बात करें एग्जाम्पल का, तो जैसे 6, -8, पाई, ये सभी क्या है? तो ये सभी एक कांस्टेंट हैं, ये चेंज नहीं होने वाला है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अ सिंबल विच मे बी असाइंड अ डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। अब आ जाइए वेरिएबल का मतलब क्या होगा, यानी कि जो चेंज हो जाए। जैसे मैं बात करूंगा कि सर्कल का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी C बराबर क्या होगा? 2πr। इट मीन्स अब ये R क्या है? यहाँ पे R, वेयर R इज वेरिएबल। समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। R क्या है? वेरिएबल। यानी कि मैं ऐसे बात करूं कि एक सर्कल और उसका ये R मीन्स रेडियस। अगर जो रेडियस 1 सेंटीमीटर होगा तो उसका सरकमफ्रेंस कुछ और होगा, रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा तो उसका सरकमफ्रेंस कुछ और होगा। मीन्स ये जो सरकमफ्रेंस है ये डिपेंड करेगा किस पर? R पे। इट मीन्स जैसा उसका रेडियस होगा वैसा ही सरकमफ्रेंस आएगा। फिर उसके बाद आइए, फिर तीसरा जो पॉइंट है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल connected by sum or all of the operation plus, minus, multiply and divide is known as an algebraic expression। मैं आपसे पहले ही बात किया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। और वेरिएबल और कांस्टेंट को जब एक बार कंबाइन करेंगे तो जो बनता है वही क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। मैं यहाँ पे एक बात और आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप बहुत ध्यान से भी समझिएगा। पहले मैं इसको पहले इरेज कर रहा हूँ। जो वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल 2 टाइप्स होता है। आइए बहुत अच्छे से समझना है। देखिए मैथ्स पढ़ने के लिए आप बहुत छोटी छोटी बातों को जब अच्छे से समझोगे तब आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों को, जो छोटा छोटा डेफिनेशन है उसको आप अच्छे से समझो। वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल आर 2 टाइप्स। कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट होता है डिपेंडेंट और सेकेंड होता है इंडिपेंडेंट। जैसे मैं बात करूंगा कि y = 5x + 6, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। y = 5x + 6। हाँ, इसमें 5 क्या है? 5 क्या है और 6 क्या है? तो ये है सर कांस्टेंट वैल्यू। बट y और x क्या है? तो ये है वेरिएबल। लेकिन अब समझिए, ये x का वैल्यू पर डिपेंड करता है y का वैल्यू। जैसे अगर जो हम ऐसे कहें y = 5x + 6, इफ x = 1, तो क्या हो जाएगा? y = 5 × 1 + 6, यानी 5 + 6 = 11।
अगर जो हम कहें इफ x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 6 यानी 10 प्लस 6 इंटू 16। इट मीन्स जो y का वैल्यू है ना, जो y का वैल्यू है उस किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। तो हम यहां पे क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि x क्या है, x क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंड। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि जैसा x का वैल्यू होगा वैसे ही उसी प्रकार y का वैल्यू आएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि x का वैल्यू जैसा रखेंगे वैसे ही y का वैल्यू आपको फाइंड होगा। अगला जो पॉइंट है ये है टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए अब हम पहले समझे कि टर्म क्या होता है। आपके एग्जाम में 1 नंबर में टर्म आता है कि बताइए कि इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं। आइए यहां पे हम देखें, द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशन आर कॉल्ड द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन। इस पॉइंट को समझना है, किससे सेपरेट किया जाता है, केवल प्लस और माइनस से। आइए जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, एक्स क्यूब माइनस 6x² y² प्लस 3/8xy। यानी कि मैं इसमें पूछूं कितना टर्म है, तो कितने टर्म है, 1, ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 3। क्यों, यहाँ पे माइनस है, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। अगर जो हम नेम दें तो कितने, कौन कौन सा, x³ फिर 6x² y² 3/8xy। बात समझ में आ रहा है? एक मैं और लिखूंगा, एक एग्जाम्पल मैं और लिख रहा हूं, x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 6x² प्लस 5/7। अगर जो इसमें बात करें कि कितने टर्म हैं, तो इसमें 4 टर्म है, 1 2 3 4। ठीक है, नाम क्या है, तो पहले टर्म को x के पावर 4, फिर 3x के पावर 3, फिर 6x² और प्लस, और उसके बाद लास्ट जो टर्म है वो 5/7। तो इस बात को आपको समझना है कि प्लस और माइनस से ही केवल सेपरेट होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा, 3x² इंटू 4y² प्लस 5y। अब बताइए इसमें कितना टर्म है, इसमें कितना, ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, बताएंगे कि 3 नहीं है, कितना टर्म है, 2 टर्म है। ये 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस है ना, तो ये 1, यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला जो होता है वो 1 टर्म माना जाता है। इट मीन्स हम इसको ऐसे पहले सॉल्व करें, 4 3 12 x² y² और प्लस 5y, यानी कि ये 1 और ये कितना 2, यानी कि इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है। मुझे उम्मीद है आप इस पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आगे हम बात करेंगे पॉलिनोमियल में मोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल और बाइक्वाड्रेटिक पर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए अगले टॉपिक पे हम बात करें पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिनोमियल, और इसी को हम लोगों को इसी पर डिस्कस करना है, इसी टॉपिक को पढ़ना है। पॉलिनोमियल क्या होता है, तो एन algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा हूँ 5x के पावर 3 माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3। बहुत अच्छे से समझना है। अब देखिए, अब ये एक एक्सप्रेशन है और इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो 1 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, और x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो x का मैक्सिमम पावर 3 है। ये दोनों पॉइंट को समझना है। आइए ये भी 1 वेरिएबल इन x। अब आ जाइए, ये भी कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल इन y। लेकिन तीसरा पॉइंट को देखिएगा, यहाँ पे x भी है और y भी है, यानी कि यहाँ कितने वेरिएबल होंगे, तो सर
2 वेरिएबल होंगे। और किसमें? इन x एंड y। बात सबको समझ में आ रहा है? अब आ जाइए, जो 4 नंबर पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना है। ये क्या है? इज एन एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x के पावर 3/2 है और x के पावर 3/2 जो होगा वो नॉन नेगेटिव नहीं होगा। इस बात को केवल आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? तो आपको क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। तो अब ये देखना है कि कितने वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल है, यहाँ भी एक वेरिएबल है, यहाँ भी 2 वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल एक है, बट जो x का पावर है, x का जो पावर है उसको देखिएगा, वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, ठीक है? यानी कि अगर जो पावर उस होल में दिया हो, पावर प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, पावर केवल इंटीग्रल होना चाहिए। इस पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है? अब आइए हम इस पे बात करेंगे। एक इसके आगे और टॉपिक आएगा, कोफिशिएंट। तो आइए कोफिशिएंट को पहले समझें। कोफिशिएंट का मतलब होता है, जैसे आइए मैं पहले बात करूंगा, इफ ऑफ x बराबर a1 x के पावर 1, a2 x के पावर 2, a3 x के पावर 3 प्लस डॉट डॉट a1 x के पावर n। मैं क्लास 10th का जब पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था तो मैं पहला पॉइंट ये लिखा था, ठीक है? ये क्या होता है? तो ये पॉलिनोमियल होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको पॉलिनोमियल का एक फॉर्म कहते हैं, ठीक है? अब आइए यहाँ पे जो a1 a2 a3 डॉट डॉट an है, ये क्या है? तो ये है कांस्टेंट। और उसके बाद जो x के पावर 1, x के पावर 2, x के पावर 3 है, x के पावर 1, ये क्या है? तो ये है वेरिएबल। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ आया होगा। अब आ जाइए, जो कांस्टेंट है इसको आप कोफिशिएंट कैसे कहोगे? तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा, 4x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 8। यानी कि जो x क्यूब है ना, x क्यूब है, x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? तो 4 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट -6 है। और x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट है +4। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मीन्स जो कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल के साथ में जो कांस्टेंट टर्म होता है, वही क्या कहलाता है? वही कोफिशिएंट कहलाता है। बोलिए अच्छे से इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया? इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा, तब अब हम पॉलिनोमियल के रूप के बारे में बात करेंगे, उसके कितने फॉर्म होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पहले तो आप वेरिएबल समझ गए होंगे। वेरिएबल 2 टाइप्स होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यानी कि एक होता है स्वतंत्र। अब एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझना है, बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो पावर होगा, वेरिएबल का पावर होगा, उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो आइए पहले हम देखें, इन case of a polynomial in one variable, the highest power of the variable is called the degree of the polynomial। most important point, ये डिग्री पहले आप समझो। डिग्री जैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो क्या करोगे? जो वेरिएबल होगा और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? 1 डिग्री। 1 डिग्री किसका? x का। यहाँ क्या है? 2 डिग्री। 2 डिग्री किसका? y का। बात समझ में आना है? यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसका वेरिएबल क्या है? y। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे कितना है? x के पावर 4, तो यहाँ पे होगा 4 डिग्री। और इस वेरिएबल क्या होगा? तो x होगा। पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है? तो x के फॉर्म में। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। फिर से मैं एक बार बात करूंगा, जब डिग्री पूछेगा किसका? 1 वेरिएबल का। अब वेरिएबल 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल आप समझिएगा, जैसे केवल x हो या केवल y हो या केवल m हो, केवल a हो, तो 1 वेरिएबल।
लेकिन अगर जो कोई दो अल्फ़ाबेट हो जैसे एक्स वाई हो, एम एन हो, ए बी हो तो उसको 2 वेरिएबल कहेंगे। ऐसे ही 3 अल्फ़ाबेट होगा तो 3 वेरिएबल, ऐसे ही 4 अल्फ़ाबेट होगा तो 4 वेरिएबल। बात समझ में आ रहा है सबको? तो इस पॉइंट को अच्छे से आपको समझना है। आइए मैं 1 वेरिएबल के बाद अब 2 वेरिएबल पे बात करता हूँ। अब यहाँ जो है ये 2 वेरिएबल और मोर देन 2 वेरिएबल, यानी कि या तो 2 या 2 से अधिक वेरिएबल पे बात करें। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ। यहाँ x है और y है, यहाँ भी x है और y है, मीन्स कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। इसका पावर बताना है, इसका डिग्री बताना है, तो मैक्सिमम डिग्री कितना है? यहाँ x के पावर 3, यहाँ x के पावर 2, y के पावर 2, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पे कितना डिग्री है? 4 डिग्री। और वेरिएबल क्या है? 4 डिग्री ऑफ वेरिएबल x एंड y। बात समझ में आ रहा है ना? अब आ जाइए यहाँ पे x के पावर यहाँ पे 3 है, सॉरी, 4x के पावर 3 y स्क्वायर माइनस 5। अब देखिए केवल जब भी डिग्री पूछेगा तो आपको ये पहले चेक करना है कि कितना वेरिएबल है। तो यहाँ भी 2 वेरिएबल है, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 4 है। यहाँ जाइए 2 और 1 3, और यहाँ 3 और 2 5, यानी कि इसके कितने डिग्री हैं? तो इसके 5 डिग्री है ऑफ वेरिएबल x एंड y। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर जो आपसे डिग्री कोई बोलेगा, आपसे कोई टर्म पूछेगा, तो आप तुरंत बता सकते हो कि हाँ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। या अगर जो कोई पॉलिनोमियल दिया गया होगा और उसमें आपसे डिग्री पूछा जाएगा कि इसमें कितने डिग्री है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से बता सकते हो। और हम लोगों ने क्या पढ़ा? और हम लोगों ने ये पढ़ा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और उन सबको जब हम मिलाते हैं, जब कंबाइन करते हैं, तब क्या बनता है? तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बनता है। सॉरी, आपका क्या बनता है? तो पॉलिनोमियल बनता है। ठीक है, उसको आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी कह सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ओके। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आइए अब यहाँ पे हम देखेंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री। जो डिग्री के आधार पे इसको बांटा गया है अलग अलग प्रकार से, इसको हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए यहाँ पे पहले समझिएगा, जिसका डिग्री 1 होगा तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 होगा उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 3 होगा उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसका डिग्री 4 होगा उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक जगह से ही सबका डेफिनेशन आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। जैसे अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 तो क्या होगा? इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, और 3 तो बाई क्यूबिक, और 4 होगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। और एक चीज़ हमेशा समझिएगा, इसको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब मैं आपको समझा दूं। जैसे यहाँ पे लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर 5 + 3x + 9x स्क्वायर माइनस 7x³। मान लीजिए इस तरीके से कुछ लिखा है, तो हमेशा इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होगा -7x³ + 9x स्क्वायर + 3x और +5। तो आपको इस प्रकार से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, या इसी को हम कह सकते हैं कि लाइफ टर्म में उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब हम बात करेंगे कि जो पॉलिनोमियल है उसमें अगर जो एक टर्म होगा तो उसको क्या कहेंगे, उसमें 2 टर्म होगा उसको क्या कहेंगे, उसमें 3 टर्म होगा उसको क्या कहेंगे। अगला पॉइंट है नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। पहला होगा मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। इसका मतलब समझिए, जैसे एक एक टर्म केवल हो, जैसे केवल 3x 1/5 7, तो ये सब क्या है? ये मोनोमियल है। ऐसे ही बायोनोमियल में क्या होगा? अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म। बायोनोमियल में क्या होगा? 2 नॉन जीरो, जैसे 3 + 5x
6x² प्लस 3, इस प्रकार से कुछ होगा। ट्राइनोमियल में क्या होगा? अ पोलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, जैसे 2x² प्लस 7x और प्लस 5, 9x³ प्लस 3x प्लस 9 etc। इट मीन्स टर्म्स यहाँ पे मतलब है, और टर्म हमेशा किससे सेपरेट होता है? तो प्लस और माइनस, इस पॉइंट को समझना है। जो टर्म होता है वो प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, अलग होता है। मैं अभी इस पे आपको बताया था, और इस पे कई क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेगा, तो इस चीज़ को भी आपको अच्छे से समझना है। एक पॉइंट और बच गया, आइए उससे भी देखते हैं। अगला पॉइंट है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल में केवल एक टर्म होगा, और वो भी क्या कंसिस्ट करेगा? एक कांस्टेंट वैल्यू को कंसिस्ट करेगा, जैसे 5, 7, -8 etc। यानी कि केवल एक ही टर्म होगा, और वो भी टर्म क्या होना चाहिए? तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। ऐसे ही एक और आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? जीरो पोलिनोमियल में, जीरो पोलिनोमियल जो होता है, यानी कि इसमें जो x यानी कि कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, कोई भी टर्म एग्जिस्ट ना करे, तो इसको हम लोग कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। और ये क्या होता है? तो ये नॉट डिफाइंड होता है, इसको आप डिफाइंड नहीं कर सकते हो, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो, यहाँ पे एक टर्म होगा, और वो टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगा। मीन्स हम ऐसे कहें कि मोनोमियल होना चाहिए और वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। जीरो पोलिनोमियल में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, तो वो क्या कहलाता है? जीरो पोलिनोमियल कहता है, और इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इस पार्ट में हम पोलिनोमियल के छोटे छोटे बिंदुओं पर डिस्कस किए और सभी को अच्छे से समझे। तो अगले पार्ट में हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उस पर देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में कर पाएंगे। अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर करिए, और आपको अब कंटिन्यू डेली 1 या 2 वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मैथ का और फिजिक्स का भी। अभी लॉकडाउन 30 जून तक फिर से बढ़ा दिया गया है, बट अभी एजुकेशनल लॉकडाउन कब तक चलेगा इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं है। तब तक आप लोग घर पर अच्छे से रह के पढ़ें और बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी आप बाहर निकलें, बाकी इधर उधर के लोगों से आपको बिल्कुल मिलना नहीं है। घर पे रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।